नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हम आप लोगों के साथ डेली 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों का यह मिडिवल हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आप लोगों के साथ मुग़ल एम्पायर डिस्कस कर रहे हैं। यह जो सीरीज़ रहेगी ये आने वाले आप लोगों के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। मुग़ल काल में सयूरकल का तात्पर्य था। इसका अर्थ है लगान मुक्त जमीन। सयूरकल भूमि का मदद ए माश भी कहा जाता था। यह भूमि अनुदान के रूपों में विद्वानों, धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को दी जाती थी। यह भूमि लगान मुक्त होती थी। इस तरह की भूमि अनुत्पादक होती थी तथा इस भूमि को मिल्क भी कहा जाता था। मुग़ल काल में अधिकांश बाग लगवाए गए। यह जहांगीर के द्वारा लगवाए गए। सन 1580 ईस्वी में अकबर का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? यह 12 प्रांतों में बटा था। दानदेश को खानदेश के लिए नाम किसने दिया? यह अकबर के द्वारा दिया गया। निम्न किस शासक ने सिजदा व पापोस की प्रथा को अंतिम रूप से दरबार में बंद कराया? यह शाहजहां के द्वारा किया गया है। शाहजहां की प्रारंभिक शिक्षा पर सूफीवाद विचारधारा का प्रभाव था और उसके शिक्षक उदार विचारों के थे। उनकी माता राजपूत थी, लेकिन उसके द्वारा किसी राजपूत स्त्री से विवाह नहीं किया गया था। 1636 में उसने सिजदा एवं पापोस की प्रथा को समाप्त किया। उसके स्थान पर चाहर तस्लीम की प्रथा शुरू की गई। जमी बॉस की प्रथा और सम्राट के चित्र को पगड़ी में लगाने को समाप्त कर दिया गया। इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया गया। उसने हिंदुओं पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए। वे मुसलमान दास दासी नहीं खरीद सकते थे, मुस्लिम वस्त्र को नहीं धारण कर सकते थे, मुस्लिम स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकते थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक के काल में हुई थी? यह औरंगजेब के काल में हुई थी। फरीद निम्न में से किस मध्यकालीन शासक का वास्तविक नाम था? यह शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था। उनका पिता हसन खान बिहार में सहसराम, ख्वासपुर और टांडा परगनों का जमींदार था। हसन खां के 8 पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़ा फरीद खां का जन्म 1472 में बजवाड़ा में हुआ था। फरीद 22 वर्ष की आयु में अपनी विमाता के दुर्व्यवहार तथा पिता की उपेक्षा से निराश होकर जौनपुर चला गया था, जो प्रांतीय शासन की राजधानी तथा प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। भाग्य परीक्षा के लिए फरीद आगरा चला गया और वहां दौलत खान लोधी का संरक्षण प्राप्त करके उसने सुल्तान से प्रार्थना की कि उसे सहसराम और ख्वासपुर टांडा के परगने की जागीर दे दी जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर से संबंधित नहीं है? यह बलग्राम का युद्ध यह बाबर से संबंधित नहीं है। एक बार देख लेते हैं पानीपत का युद्ध। यह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ था और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था। बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था? यह 17 मई 1540 को हुआ था। ये हमने कल भी देखा था। यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं इसमें पराजित हुआ था और शेरशाह ने आसानी से आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बेलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिख चला गया। वहाँ 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। निम्न में से किस स्थान पर औरंगजेब के नश्वर शरीर को दफन किया गया? यह खुलदाबाग में दफन किया गया। औरंगजेब ने अपनी संकीर्णता के कारण स्वधर्मियों के साथ भी अत्याचार किया। वह सूफी धर्म को मानने वालों को घृणा की दृष्टि से देखने लगा और सरमद नामक सूफी संत का वध करा दिया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। लगभग 50 वर्ष के शासन में ना ही वह सफल शासन सिद्ध हुआ और ना ही वह ताजमहल या तख्ते ताउस जैसे किसी अमर कृति का निर्माण करा सका। इस शासक के नश्वर शरीर को औरंगाबाद के खुलदाबाग में एक कब्र में दफनाया गया था। निम्न में से किसे शाहजहां ने सितंबर 1657 में अपनी बीमारी के कारण औपचारिक रूप से अपना उत्तराधिकार के युद्ध को टालने हेतु मनोनीत किया? यह दारा शिकोह के द्वारा किया गया है। शाहजहां के बीमार होने पर मुगल सत्ता के पाने में उसके पुत्रों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध को रोकने के लिए शाहजहां ने ज्येष्ठता के आधार पर अपने पुत्र दारा शिकोह को उसने उत्तराधिकार मनोनीत किया था। दारा पंजाब का सूबेदार था, पर हमेशा अपने पिता के साथ आगरा में ही रहता था। वह धार्मिक ख्याति का व्यक्ति था और राजनीति में उसे विशेष दिलचस्पी नहीं थी, और शाहजहां की बीमारी के समय उसकी देखभाल का कार्य दारा ने ही विशेष तौर पर किया था। निम्न में से शाहजहां के किस पुत्र का विवाह औरंगजेब के पुत्र पुत्रियों से हुआ था? ये हुआ था सफ़ी शिकोह, दारा शिकोह का पुत्र और इजीद बख्श मुरीद का पुत्र। सितंबर 1657 में शाहजहां के बीमार पड़ जाने के कारण उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। इस संघर्ष को औरंगजेब ने जीत लिया और शिकोह की हत्या करके नगर में उसके कटे सिर को घुमाया गया।
उसके बाद उसके पुत्र के द्वारा कहीं विद्रोह करने की आशंका न हो जाए, इसलिए औरंगजेब ने अपनी पुत्री जुब्दत उन्नीसा का विवाह अपने भाई दारा शिकोह के पुत्र सिफी शिकोह के साथ 30 जनवरी 1673 ईस्वी को कर दिया और पूरे मुगल सत्ता पर अधिकार करके राज्य का संचालन किया और मुराद के पुत्र इजीद बख्श के साथ अपनी 5वीं पुत्री से विवाह करा दिया। निम्न में से किस युद्ध से सर्वप्रथम तोप का प्रयोग दो पक्षों में एक द्वारा हुआ था? यह हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। इतिहास में यह पहला युद्ध था जिसमें एक सेना के द्वारा तोप का इस्तेमाल किया गया था। यह युद्ध बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें लोदी पराजित हुआ था। यह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये हमने अभी भी देखा था 21 अप्रैल। निम्न में से कौन सत्तारूढ़ होने पर सम्राट औरंगजेब कहलाया? यह मोइनुद्दीन मोहम्मद कहलाया। मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म दोहदी में 3 नवंबर 1618 में हुआ था और शाहजहां और मुमताज़ की 6वीं संतान थे। यही औरंगजेब बाद में आलमगीर प्रथम के नाम से दिल्ली पर सिंहासन पर बैठा। उसकी तीव्र बुद्धि और स्वाभाविक विलक्षण समृद्धि के विवरण पर उसे कुरान का ज्ञान और पैगंबर के परंपरागत कथनों संबंधी उसका अध्ययन और परिपूर्ण था। निम्न में से कौन प्रबल विरोधी था जिन्होंने बैरम खां के पतन का मार्ग प्रशस्त किया? यह सभी अकबर की दाएं माँ माहम अनगा अदम खां, जीजा अनगा और उसका पति शमशुद्दीन अलग खां। औरंगजेब ने किसके खिलाफ धन के वित्तपोषण के लिए बंगाल में राजस्व प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया? यह लिया मराठों के लिए। एक पदानुक्रमित पैटर्न में अधिकार और अधीनता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अकबर ने किस विचारधारा का पालन किया? अकबर ने इंपीरियल आइडियोलॉजी विचारधारा का पालन किया। अकबर ने भारत की राजनीतिक एकता स्थापित करने में साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए उसने राजनीतिक एकता स्थापित करना आवश्यक था। उसकी राजपूत नीति, विभिन्न विद्रोहों की दाम नीति इसी परिप्रेक्ष्य को साबित करता है। अकबर ने मौर्य सम्राटों के सम्मान समस्त साम्राज्य में प्रशासनिक एकता स्थापित की। यह व्यवस्था जन कल्याण की भावना से प्रेरित थी। अकबर के शासनकाल की आधिकारिक नियमावली और गेजेटियर का नाम बताइए। यह था आईनी अकबरी। आईनी अकबरी में भारत के समाज और संस्कृति का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें अल-बरूनी के बाद भारत के समाज, धार्मिक मतों और संप्रदाय, ज्ञान और कलाओं को सर्वाधिक विस्तृत विवेचन है। इसलिए इसे अकबर के शासनकाल की आधिकारिक नियमावली और गेजेटियर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? अभी हमने देखा था यह कब हुई थी, 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम मोहम्मद मुअज्जम था। निम्नलिखित में से राय सिंह ने कठोली के युद्ध में किसे पराजित किया? यह इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया। 1570 में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी गई? यह हुसैन कुली खां के नेतृत्व में भेजी गई। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में शाही सेना जोधपुर पर चढ़ाई की व जोधपुर दुर्ग पर घेरा डाला। राव चंद्रसेन विवश होकर गढ़ का परित्याग कर दिया और महाराणा प्रताप की तरह जंगल जंगल भटकते रहे और भद्राजून चले गए। इस प्रकार अकबर ने जोधपुर दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बन गया? यह बन गया सिवाना। अकबर के संघर्ष के पश्चात राव चंद्रसेन एक ऐसे शासक हुए जिसने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अपने भाई के खिलाफ सेना भेजकर संघर्ष जारी रखा। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी और जोधपुर को घेरा डाला। राव चंद्रसेन विवश होकर गढ़ का परित्याग करके भद्राजून चला गया और विद्रोह शांत होने के बाद उसे अपना केंद्र सिवाना को बनाकर अपना शासन कार्य प्रारंभ किया। हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन अकबर को मार्गदर्शन और परामर्श देता था? यह बैरम खां के द्वारा दिया जाता था। इनमें से किस मुगल सम्राट ने कृषि की स्थापना की जिससे साम्राज्य की सामूहिक संपत्ति में काफ़ी वृद्धि हुई? यह अकबर के द्वारा की गई। इनमें से किस मुगल सम्राट ने तीर्थ कर को पुनर्जीवित किया? यह औरंगजेब के द्वारा किया गया था। 1663 में इन्होंने हिंदू के तीर्थ यात्रा करने पर भी कर लगाया था और शासनकाल के 11वें वर्ष दरबार में गायन पर भी इन्होंने 1669 में प्रतिबंध लगाया था और 1668 में हिंदू द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठानों पर भी रोक लगवा दी गई थी। और 1669 में औरंगजेब ने काशी के विश्वनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ और मथुरा के केशव राय मंदिरों को भी तोड़वा दिया था। इनमें से किस शासक के अधीन शालीमार बाग साधिकार किया गया? यह किया गया था जहांगीर। शालीमार बाग का निर्माण भारतीय साम्राज्य के सम्राट जहांगीर के समय में जम्मू कश्मीर राज्य में यह विख्यात उद्यान जो मुगल बाग का उदाहरण है, इसे जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था जो अपनी प्रिय पत्नी नूरजहां को समर्पित किया था।
खासकर इसी नाम से लाहौर पाकिस्तान में निर्मित और विकसित बाग है। शालीमार का अर्थ है प्रेम का बाग। इनमें से किस शासक के अधीन तूतीनामा को चित्रित किया गया था? यह अकबर के लिए। जहांगीर के समय भारत पहुंचने वाले अंग्रेज यात्री प्रतिनिधि एवं उनकी तिथि में जो सम्मिलित नहीं है वह कौन है? वह है पॉल कैनिंग। विलियम हॉकिंसन 1608 से 1611, सर टॉमस रॉ 16 से 15 से 19, एडवर्ड टेरी 1616 से 1619 और पॉल कैनिंग। इनका टाइम पीरियड है 1615 से 1625। 1653 ईस्वी में किस मुगल शहजादे को कंधार विजय का दायित्व सौंपा गया? यह दारा शिकोह को सौंपा गया है कंधार की विजय का। दारा शिकोह को सजा देने के सवाल पर किसने उसकी प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी? यह दानिशमंद खां के द्वारा की गई थी। महाराणा जयसिंह के साथ औरंगजेब द्वारा की गई संधि 1681 की शर्तों में निम्न में से कौन सी शर्त नहीं थी? यह मुगल सरकार की फौजों को मेवाड़ में रहना सुनिश्चित हुआ। यह शर्त नहीं थी। औरंगजेब के काल में निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार लिखिए, जिसका सही उत्तर है ABCD। यह चारों एक कालक्रम अनुसार है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। जिसमें पहला था गोकुल के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह, यह 1669 में हुआ है। फिर गुरु तेग बहादुर की हत्या, यह 1675 में की गई थी। और अकबर का विद्रोह, यह शाहजादा अकबर का विद्रोह, यह 1681 में हुआ था। और राजा राम के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह, यह 1685 में हुआ था। यह मुगल सम्राटों का एक क्रोनोलॉजी दी है, इसे क्रोनोलॉजी में सही में लगाना है। जिसका सही उत्तर है, इसमें सबसे पहले आता है बहादुर शाह जफर सेकंड, फिर आता है जहांदर शाह, फिर फ़ारूक शैय्यर, फिर मोहम्मद शाह रंगीला। आप इसकी एक मतलब ट्रिक भी याद रख सकते हैं, ऐसे सब्जी के नाम से SABJ। ऐसे आप लोगों का शाहजहाँ हो गया, A से औरंगजेब, B से बहादुर शाह, J से जहांदर शाह। और उसके बाद जहांदर शाह के बाद F से फ़ारूक शैय्यर, और फिर फ़ारूक शैय्यर के बाद M से मोहम्मद शाह रंगीला। यह 3। ये सब्जी से मतलब सब्जी भी आप लोग याद रखेंगे तो भी आप लोगों को हो जाएगा ये। शाहजहाँ की दक्षिण नीति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जिसका ऑप्शन नंबर D, यह असत्य है। बीजापुर और गोलकुंडा के अस्तित्व को 1656 ईस्वी में शाहजहाँ द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके सही उत्तर देख लेता है। 1633 में अहमदनगर राज्य को पूर्णतः समाप्त कर मुगल साम्राज्य में ला लिया गया और 1636 में गोलकुंडा और बीजापुर ने शाहजहाँ से संधि कर अधीनता स्वीकार कर ली थी और शाहजहाँ ने औरंगजेब को दक्षिण की प्रथम एवं द्वितीय सूबेदारी 1636 और 1652 में सौंपी थी। शाहजहाँ के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगाली को कब और किसने निकाला था? यह 1632 में कासिम खान के द्वारा निकाला गया था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जिसका ऑप्शन नंबर A, यह असत्य है। बाबर और सत्य, ये तीनों कथन है। बाबर ने 11 वर्ष की अल्प आयु में परगना का राज्य भार ग्रहण कर लिया था। बाबर ने अपने जीवन काल में 3 बार समरकंद जीता और तीनों बार उसके हाथों से निकल गया। बाबर ने उज़्बेकों से तुलुगमा का प्रयोग सीखा था। 1560 के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान कब था? यह था मालवा असीरगढ़ का। अकबर के शासनकाल की निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? जिसका सही उत्तर है BDAC। जजिया की समाप्ति 1564, इबादत खाने का निर्माण 1575 और मजहर की घोषणा 1579 और तौहीद इलाही की घोषणा 1582। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से हमने मिलान करना है। जिसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। रायसेन की विजय यह हुई थी 1543 में। चुनार का पतन यह 1538 में और चौसा की लड़ाई यह 1539 में और सुमेल का युद्ध यह हुआ था 1544 में। एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए। रायसेन विजय 1543, चुनार का पतन 1538, चौसा की लड़ाई 1539, सुमेल का युद्ध 1544। उजड़ा हुआ शहर जिसमें सड़कों पर लाशों के ढेर पड़े थे का नाम बदलकर हुमायूं ने जन्नताबाद रखा और वहाँ लगभग 8 माह तक राग रंग में डूबा उत्सव मनाता था। यह शहर कौन सा था? यह शहर था गौड़। निम्न में से कौन हेमू के आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल गवर्नर था? यह था दादी बेग खां। निम्नलिखित में से किस शासक ने भू राजस्व एकत्रित करने हेतु राय पद्धति लागू की थी? यह शेरशाह के द्वारा लागू की गई थी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार 1592 में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे?
यह थे निज़ामुद्दीन अहमद के टाइम में। निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया? यह दिया गया शेरशाह को। किस शासक ने रुपया की अवधारणा पेश की? यह पेश की शेरशाह सूरी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच चौसा का युद्ध हुआ था? यह युद्ध हुआ था हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच। किस मुगल राजकुमार ने गढ़वाल के राजा के दरबार में शरण ली थी? यह ली थी सुलेमान शिकू के द्वारा। शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हुई थी, यह हुई थी बुरहानपुर में। मुगल शाही घराने की निम्नलिखित में से किस महिला ने गांव की चराई के लिए अपनी जागीर से जमीन दी? यह दी थी हमीदा बानो बेगम के द्वारा। अपने शासनकाल के अंतिम दौर में अकबर ने दक्कन के 3 प्रांतों को अपने साम्राज्य में जोड़ दिया था। इनमें से कौन सा उन तीनों में से नहीं है? वह नहीं है बिदर, और यह 3 थे बरार, खानदेश, अहमदनगर का दुर्ग। 1591 में खानदेश के अली खान ने स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार की। अहमदनगर का दुर्ग, बरार, दौलताबाद 1599 सक्सेना चांद बीबी से युद्ध में लिया और अकबर ने बिदर को अपने साम्राज्य से नहीं जोड़ सका था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 और देख लेते हैं, 102 तक कर लेते हैं आज। निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? यह आया था जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ने 1638 से 63 के बीच में 6 बार भारत की यात्रा की। यह पेशे से जौहरी था और मुगल शासक शाहजहां के काल में भारत आया। इसने औरंगजेब और शाहजहां के शासनकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया था। मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम किसके मकबरे में प्रयोग मिलता है? यह हुमायूं के मकबरे में देखने के लिए मिलता है, जिसका निर्माण 1565 में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने दिल्ली में करवाया था। इनका गुंबद संगमरमर से निर्मित है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी माना जाता है। आज के लिए हम इतने ही प्रश्न करेंगे। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।